हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद होगा सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे और निरंतर पूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले दिन कुछ वीडियो में गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक पर बात की थी। तो जैसा हमने सिविल सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ के बारे में बात की थी। सो अब हम कुछ दिन बायोलॉजी पर बात करेंगे, बायोलॉजी वाले टॉपिक पर बात करेंगे और हम उन सब चीज़ों को भी जनरल अवेयरनेस के रूप में पढ़ेंगे। बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उन पर हम सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा स्केलेटन सिस्टम है। आज हम स्केलेटन सिस्टम पर बातें करने वाले हैं। क्लियर। सो आज का जो टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम। इसे हिंदी में हम बोलते हैं कंकाल तंत्र। क्लियर हुई। इसी तरह से हम मल्टी सब्जेक्ट पर बातें करेंगे वन बाय वन। अब कुछ दिन बायोलॉजी पर, फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंकाल तंत्र मीन स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। तो स्केलेटन सिस्टम याद रखना माय डियर फ्रेंड, ये ग्रुप ऑफ बोन होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ बोन्स, हड्डियों का वो समूह जो हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। क्लियर हुई बात। या हम कहे कि हड्डियों के अरेंजमेंट को ही हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, जो हमारी बॉडी को हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, हमें एक शेप प्रोवाइड कराता है, हमें एक आकृति देता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। क्लियर हुई बात। सो अब हम पढ़ेंगे बोन। एक टॉपिक आया, एक वर्ड आया मेरे पास, बोन। बोन क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ बोन, वन लाइन में आंसर देना है, बोन इज अ टिश्यू। बोन क्या है? टिश्यू है। अब टिश्यू क्या है, वैसे तो हम चर्चा करने वाली है। टिश्यू टिश्यू क्या होता है, सेल क्या होता है, वन बाय वन। तो अभी के लिए संक्षिप्त में जान लीजिए, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल नहीं, ग्रुप ऑफ सेल नहीं, यूनिफॉर्म ग्रुप ऑफ सेल। मतलब एक जैसी सेल के समूह को टिश्यू बोलते हैं। एक जैसी सेल होनी चाहिए, इस उसे हम टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल तो अधूरी परिभाषा है। एक जैसे अगर सेल के समूह को हम टिश्यू बोलते हैं। क्लियर हुई बात। तो बोन क्या है? एक हमारा बोन एक प्रकार का क्या होता है? टिश्यू होता है, जिसमें ओशिन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? ओशिन प्रोटीन होता है हमारी बोन में। क्लियर हुई बात। और हमारी बोन में और क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, जो स्ट्रॉन्ग बोन होती है ना, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसीलिए घर में मम्मी बोलती है ना, दूध पियो, दूध से बोन स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग बोन के लिए होता है। क्लियर। और जो हमारी वीक बोन होती है, जैसे कार्टिलेज, उसमें होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट ये वीक बोन्स में होता है। वीक बोन्स कहने का मतलब है कार्टिलेज में। किसमें? कार्टिलेज में होता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? हड्डियों का वो समूह जो हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, उसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। फिर उसमें हमारे पास साथ एक शब्द आया था जिसे हम बोन बोलते हैं। बोन क्या होता है? तो बोन एक तरह का टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है। क्लियर हुई बात। हड्डियों में ओशी नामक प्रोटीन पाया जाता है, याद रखना माय डियर फ्रेंड। कौन सा प्रोटीन? और और क्या क्या पाया जाता है हमारे हड्डियों में? हमारी हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट होता है। जो स्ट्रॉन्ग बोन होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, और जो वीक बोन होते हैं जैसे कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? जो हमारी सॉफ्ट बोन होती है ना, उसे ही हम कार्टिलेज कहते हैं। जैसे हमारे जो कान की हड्डियां होती है, सॉफ्ट होती है बहुत ज्यादा, तो वे किससे मिलकर बनी होती है? कार्टिलेज की होती है। जब हम रेस्पिरेशन वाले पे बात करेंगे, आपका जो हमारा ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलिस होता है, ये भी कार्टिलेज के मिलकर बने होते हैं। जब हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर पे बात करेंगे तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, आप कहीं पर कार्टिलेज आए तो इसका मतलब वे वीक बोन है, आई मीन वे सॉफ्ट बोन होती है। इतनी सी बात क्लियर हुई। तो चलिए अब हम एक दो शब्द और समझ लिए। एक होता है ओस्टियोसाइट। क्या होता है? ओस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट एक तरह की सेल होती है जो हमारी बोन की फॉर्मेशन करती है। क्या करती है ये? बोन फॉर्मेशन।
अगर आपसे पूछे ऑस्टियोसाइट क्या होता है, तो ऑस्टियोसाइट एक प्रकार की सेल होती है जो हड्डी को बनाने का कार्य करती है, बोन फॉर्मेशन करती है। एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट। ये भी एक तरह की बोन, ये भी एक तरह की सेल होती है जो बोन में सेल डिवीजन करती है, बोन में सेल डिवीजन करती है। क्लियर है? सेल डिवीजन का मतलब कि जो बोन, मतलब ये बोन की जो सेल होती है उसकी मरम्मत करने वाली जो सेल को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। इतनी बात क्लियर? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑस्टियोसाइट उसे बोलते हैं जो हड्डियों को बनाता है, जो बोन की फॉर्मेशन करता है, उसे हम ऑस्टियोसाइट सेल। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल होता है जो बोन की क्या करते हैं? सेल डिवीजन करते हैं, बोन की मरम्मत करते हैं। ये बेसिक सी बातें हमने की है। इतनी सी बात क्लियर हुई? तो चल करते हैं दोस्तों हम बात स्केलेटन सिस्टम के टाइप पर बातें। आई होप कि आपको याद हो गई होगी, नहीं हुई तो एक बार मेरे साथ याद कराइए। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम ग्रुप ऑफ बोन्स, हड्डियों का वो समूह जो हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। हड्डियों में, हड्डी क्या होती है? हड्डी एक तरह का टिश्यू होता है जो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। हड्डियों में क्या क्या होता है? हड्डियों में आई मीन बोन में ओशिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा होती है। जिस बॉडी के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होगी इसीलिए वो जल्दी ही आग पकड़ती है वो बॉडी। क्लियर हुई बात? आपको पता होगा जैसे कि हम माचिस लाते हैं, ऐसे माचिस का जो अगले वाला बारूद होता है वो किसका मिलकर बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, इसलिए वो जल्दी जल जाता है। इतनी सी बात क्लियर? और जो बोन, एक स्ट्रॉन्ग बोन होती है और एक वीक बोन होती है। स्ट्रॉन्ग बोन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब हम स्केलेटन सिस्टम पर बातें करते हैं। स्केलेटन सिस्टम बच्चों कितने टाइप के? दो टाइप के। बोलो, दो टाइप के, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। इंटीरियर स्केलेटन सिस्टम, एक्सटीरियर स्केलेटन सिस्टम। इंटीरियर स्केलेटन सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जिसमें बॉडी, आई मीन जिसमें बोन बॉडी के इनसाइड हो। इंटीरियर स्केलेटन किसे बोलेंगे? जिसमें जो हमारी हड्डियां होती है वो शरीर के अंदर हो। और एक्सटीरियर स्केलेटन बोलेंगे जिसमें जो बोन होती है वो बॉडी के आउटसाइड हो, बॉडी के आउटसाइड हो, उसे बोलते हैं एक्सटीरियर स्केलेटन। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि एनिमल, ह्यूमन। ठीक है? और बॉडी के आउटसाइड जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स मधुमक्खी, मच्छर, मक्खी, चींटी, मकोड़े इत्यादि जो होते हैं उनमें एक्सटीरियर स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि इनकी जो हड्डियां होती है वो बॉडी के बाहर होती है, इसलिए आप उनको बाहर से छू के देखना थोड़ा सा हार्ड लगेगा उनको। क्लियर है बात? और एक ऐसा जीव भी पाया जाता है जिसमें इंटीरियर स्केलेटन सिस्टम और एक्सटीरियर दोनों हो, उसे बोलते हैं हम ट्रोटवाइज। जो दोनों का मिक्स है, ट्रोटवाइज। ट्रोटवाइज कछुआ। कछुए को बाहर वाले सरफेस पे हाथ लगा कर देखना, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए वो जब सर्दी के टाइम आते हैं ना तो अपनी गर्दन को उसके पीछे कर लेता है ताकि उसको सर्दी ना लगे। ठीक है? ट्रोटवाइज एक ऐसा जीव है जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? सो अब हम बात कर लेते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता लग जाएगा क्या, कि अडल्ट में 206 बोन होती है। जो अडल्ट होते हैं उसमें कितनी 206 हड्डियां होती है। और जो छोटा बेबी होता है उसमें लगभग 300 बोन होती है। क्लियर हुई बात? जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है उसकी बोन एक्सपेंड होती जाती है, बोन की संख्या घटती जाती है। एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी बॉडी के अंदर 206 हड्डियां होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां हैं? 206। आज हम 206 की 206 हड्डियों में गिनेंगे और बात करेंगे। और मैं दावा करता हूँ कि आपको भी याद हो जाएगी अगर आप मेरे साथ बोलते रहोगे। जैसे मैं बुलवाऊंगा आप मेरे साथ बोलते रहना तो मैं भी आपको याद हो ही जाएगी। क्लियर? और बायोलॉजी के जितने टॉपिक हम बात करेंगे ना ऐसे ही करेंगे, आई मीन बोल बोल के याद करेंगे। आपको जनरल समझ हो जाएगी बायोलॉजी के बारे में। सो करते हैं अपने वीडियो को आगे चर्चा।
उम्मीद होगा आपको चीजें समझ आ रही होगी, आप लिख रहे होंगे साथ के साथ, परंतु उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ बोन, बोन के बेसिस पर स्केलेटन सिस्टम दो टाइप के, कितने टाइप के बच्चों? दो टाइप के, एक एपेंडिकुलर, एक एक्सियल स्केलेटन। क्लियर हुई बात? स्केलेटन सिस्टम लिख लेना, स्केलेटन सिस्टम। इसे हम हिंदी में बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं बच्चे? उपांगीय कंकाल तंत्र। इसे कंकाल तंत्र को हाड़पिंजर भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र। इतनी सी बात क्लियर? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन होते हैं। कितनी होती है? 126। एक्सियल में 80 होती है। टोटल कितनी हो गई? 206 हो गई। क्लियर? अपेंडिकुलर में हम दो तरह की बोन्स को पढ़ेंगे, तो लिम्ब्स की बोन्स को पढ़ेंगे और एक ग्राइडल। लिम्ब्स में हम हाथ और पैरों की हड्डियों को पढ़ते हैं। किसमें? आर्म बोन मतलब हाथ की हड्डियों को, और एक लेग बोन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुई? और ग्राइडल में, ग्राइडल उसे बोलते हैं जो हाथ और पैरों की हड्डियों को जोड़ने का काम करती है, उस बोन को ग्राइडल बोलते हैं। इनकी लिम्ब्स की संख्या 120 होती है, ग्राइडल की 6 होती है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हम 3 टाइप की बोन के विषय में बात करेंगे आपके साथ। एक तो चेस्ट, एक बैकबोन, और एक करेंगे हम, चेस्ट हो गया, बैकबोन हो गया, और एक हो गया आपका हेड। हेड वाले बोन के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें 25 हड्डियां, इसमें 26 और इसमें 29। टोटल हो गए ये 80। कितनी हो गई? 80 हो गई। और ये 126 वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम पर बात करते हैं। ये डायग्राम आप अपने माइंड में रखना, जिससे आप चीजों को कनेक्ट कर पाए। सबसे पहले हम आर्म बोन पे बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? आर्म बोन पर, हाथ की हड्डियों। ओके, सो करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले हैंड बोन कहो या आर्म बोन कहो, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। क्लियर हुई बात? एक हाथ में माय डियर फ्रेंड 30 बोन होती है। कितनी होती है? 30। तो दो में कितनी हो गई? 60। दोनों में सेम होएगा भाई, जितनी बोन इसमें होगी उतनी ही इसमें होगी। 1 बाय 1 गिनते हैं। तो सबसे पहले हम हैंड बोन के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी ये एल्बो होती है ना, कोहनी, कोहनी से ऊपर वाली बोन को बोलते हैं हम ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। फिर कोहनी के बाद हमारी जो बोन होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो बोन रेडियस की तरफ जाएगी उसे जो बोन थंब की तरफ जाएगी उसे कहेंगे रेडियस, और जो लिटिल फिंगर की तरफ जाएगी उसे कहेंगे अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। क्लियर हुई बात? मेरे साथ बोलिए। जो एल्बो होती है, जो हमारी कोहनी होती है, इससे ऊपरले वाली बोन को बोलते हैं हम ह्यूमरस। फिर इसके बाद जो हड्डियां दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो बोन्स थंब की तरफ जाएगी उसे रेडियस, जो लिटिल फिंगर की तरफ जाएगी उसे अल्ना। तो 3 बोन याद हो गई, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। मेरे साथ बोलिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। एक बार और, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। वेरी गुड। अब ये आती है क्लाई। क्या आती है? क्लाई, जिस पर हम राखी बंधवाते हैं। इसमें 8 हड्डियों का समूह रहता है, जिसे हम बोलते हैं कार्पल्स। किसे? इसमें कितनी हड्डियां होती है? 8। क्लियर है भाई? इसे हम कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। एक बार और, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स। और जो ये हमारी हथेली होती है ना, हथेली, इसमें 5 बोन होती है। इसे हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। और जो हमारी उंगलियों की हड्डियां होती है उसे हम फ्लैंगिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैंगिसेस।
और इन फ्लैंगेजेस में हाथ की उंगलियों में सबसे ज्यादा हड्डी होती है 14। कैसे होती है आप गिनो गिनो, 1 2 3, एक हाथ में 3 होती है, देखो गिनो, चल इसलिए तो ये फोल्ड हो जाती है 1 2 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 4 उंगलियों में कितनी होगी 12 हो गई, और अंगूठे में 2 होती है 1 और 2, टोटल 14 हो गई। तो अब टोटल 30 हो गई है ये, सो गिने ये मेरे साथ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लैंगिस। शाबाश, एक बार और, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लैंगिस। ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फ्लैंगिस 14, टोटल हो गए 30। मे बी आपको याद हो गई होगी, नहीं हुई तो एक बार और बोल लेंगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लैंगिस। एक बार और, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लैंगिस। सो आपको याद हो गई होगी, और मैं उनको लिख भी देता हूँ। एक होती है ह्यूमरस, इसकी संख्या 1, रेडियस 1, अल्ना 1, फिर कार्पल्स 8 हड्डियों का समूह, मेटाकार्पल 5 हड्डियों का समूह, फ्लैंगिस 14 हड्डियां होती है। जैसे कि मैं आप देखो, ये होती है हमारी ह्यूमरस, फिर इसके बाद यहाँ पर एक ज्वाइंट होता है जिस पर हम चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद हड्डियां 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है। क्लियर है बात, ये होगी ह्यूमरस, ये रेडियस, ये अल्ना, फिर यहाँ पर 8 हड्डियों का समूह रहता है जिसे हम कार्पल बोलते हैं, और फिर हथेली वाली को मेटाकार्पल, फ्लैंगिस। हो गई आपको याद, ये कितनी हो गई टोटल 30 हो गई, 1 2 3 11 16, और 16 14 30, एक हाथ में 30 तो 2 में कितनी होगी 60। देखो हमने 60 हड्डियां याद कर भी ली, आपको हो भी गई याद, और आपने याद भी कर लिया होगा, इजी है। सो अब हम लेग बोन के बारे में बात करते हैं। लेग बोन, बायोलॉजी तो माय डियर फ्रेंड हम ऐसे ही कर लेंगे, बोल बोल के याद कर लेंगे, मैं आपको ऐसे ही याद करा दूंगा जनरल बायोलॉजी, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो। सो हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट से रिलेटेड कितने डिजीजेज है, क्यों कौन कौन से, और आज हार्ट से रिलेटेड इतने केसेस हमें क्यों दिखाई देते हैं, फूड बिहेवियर पे हम बात इस डिटेल से करेंगे, और आप लोगों को किस्मत डेवलप होगी। सो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हमने आर्म बोन पढ़ा, तो हम पढ़ेंगे बच्चे लेग बोन। कौन से बोन, लेग, एक लेग में, एक पैर में 30 बोन, तो दो में बोलो बोलो, शाबाश 60 होएगी। क्लियर हुई बात, तो पहले इसको भी हम याद करते हैं। जो हमारा नी होता है, घुटने, घुटने से ऊपर वाली बोन को बोलते हैं हम फीमर। क्या बोलते हैं, फीमर। एक बार और बोलो, फीमर, या इसे हम थाई बोन भी बोलते हैं, और ये हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। क्लियर हुई बात, फीमर। और जो हमारा नी होता है उसमें एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं पटेला, वहां पर बोन होती है, इसीलिए ये बैक की तरफ बेंड हो जाता है। क्लियर, देखो हमारी जो ये हाथ है ना, ये बैक तरफ बेंड नहीं होता है, ये आगे की तरफ हो जाता है। इसका क्या रीजन है कि यहाँ पर कोई बोन नहीं है। क्लियर ये बात, और हमारा जो घुटना वो पीछे की तरफ इसलिए बेंड होता है क्योंकि वहां पर बोन होते हैं जिसे हम पटेला बोलते हैं। तो घुटने से ऊपर वाली बोन को फीमर, घुटने वाले को पटेला। फिर घुटने के बाद बोन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, एक को बोलते हैं हम टीबिया और एक को बोलते हैं हम फिबुला। क्या बोलते हैं, टीबिया, फिबुला। और जो फिर एक बार और बोलो, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। क्लियर हुई बात। और जो हमारी एडी वाली बोन होती है उसे बोलते हैं हम टार्शल। क्या बोलते हैं, टार्शल। उसमें 7 हड्डियों का समूह होता है, वो कितनी, 7 हड्डियों का समूह। और फिर जो हमारे तलवे होते हैं उसे बोलते हैं हम मेटाटार्शल। क्या बोलते हैं, मेटाटार्शल। उसमें 5 हड्डियों का समूह होता है। और जो हमारे पैरों की उंगलियां होती है उसे भी हम फ्लैंगिस बोलते हैं, और उनकी भी संख्या 14 होती है।
हो गई याद? नहीं हुई? चलो कोई नहीं, एक बार मेरे साथ बोलिए। जो नी से ऊपर वाली बोन को फीमर क्या बोलते हैं? फीमर। नी वाली बोन को पटेला। फिर उसके बाद बोन दो पार्ट्स में डिवाइडेड, एक को फीबिया, एक को टिबुला। फीबिया, टिबुला। और जो एडी होती है उस वाली बोन को बोलते हैं हम टार्शल। उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और जो हमारे तलवे होते हैं उनकी हड्डियों को बोलते हैं मेटाटार्शल्स। क्लियर हुई बात? उनकी संख्या होती है 5। और जो पैरों की उंगली होती है उनकी भी संख्या 14 होती है। टोटल हो गई 30। एक बार बोलो, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंगेसिस। एक बार और, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंगेसिस। फीमर की संख्या 1, पटेला 1, फिबिया 1, टिबुला 1, मेटाटार वो टार्शल 7। कितने हड्डियों का? 7। यहाँ पर 8 मत कर देना, वो कार्पल था, ये था वो कार्पल। क्लियर हुई बात? उस पर ध्यान दे, मेटा और टार्शल पर 7 और मेटा टार्शल 5, फ्लैंगेसिस 14। हो गई आपको याद? मैं लिख देता हूँ। फीमर, इसकी संख्या 1। इसे हम थाई बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाई बोन। क्लियर हुई बात? फिर इसके बाद पटेला, ये हमारे घुटनों में होते हैं तो इसे भी हम नी बोन भी बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारी हड्डियां दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, एक को बोलते हैं हम फीबिया और एक को बोलते हैं हम टिबुला। संख्या बोलो 1 1। और एक को बोलते हैं हम टार्सल, टार्सल की संख्या 7। मेटाटार्सल की संख्या होगी 5। फिर फ्लैंगेसिस 14। क्लियर हुई बात? जैसे कि ये मैं मान लेता हूँ, ये आपकी कौन सी बोन है? फीमर, ये वाली पटेला। ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है, एक का नाम फीबिया और एक का नाम टेबुला। क्लियर हुई बात? और फिर जो ये वाली बोन होती है इसे हम बोलते हैं टार्सल। क्या? टार्सल। ये 7 हड्डियों का समूह होता है। और जो फिर तले वाली हड्डी होती है इसे बोलते हैं हम मेटाटार्सल। ये 5 हड्डियों का समूह होता है। और फिर जो पैरों की उंगली होती है इसे फ्लैंगेज, ये 14 होते हैं। टोटल 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 बोलो, टोटल 30। एक पैर में 30 तो दो में कितनी हो गई? 60। क्लियर हुई बात? याद हो गई आपके साथ? तो एक बार मेरे साथ जल्दी सी हाथ और पैर की हड्डियां गिनवा दीजिए, फिर हम क्रेडल बोन पर बात करेंगे। जल्दी जल्दी गिनवाना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लैंगेसिस। वेरी गुड। अब पैरों की, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्शल, मेटाटार्सल, फ्लैंगेसिस। आपको याद हो गई? तो हमने 160 120 बोन के विषय में पढ़ लिया। हो गई ना कितनी जल्दी याद? ये आपने शायद उतार लिया होगा, नहीं तो अगर आप मेरे साथ बोलते गए होंगे तो आपको याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो कोई नहीं, एक बार वीडियो दोबारा से करके चलाना, तब आपको याद हो ही जाएगा। तब भी नहीं हुआ तो कोई नहीं, लिख लेना, बार बार बोलना, तब याद हो जाएगा। तब भी नहीं हुआ तो दिमाग को थोड़ा विकसित होने देना। और क्या करें भाई। तो आज ही हमने टॉपिक पर स्केलेटन सिस्टम, बच्चों बोलो कितने टाइप के? दो टाइप के भैया, एपेंडिकुलर और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। क्लियर? एपेंडिकुलर में हमने लेग लिम्स को कवर कर लिया है, इसको हमने कवर कर लिया 120 बोन को। अब हम ग्राइडल को करेंगे। अब ग्राइडल पर चर्चा करते हैं। ग्राइडल होता क्या है? पहले तो ग्राइडल वे बोन होते हैं जो हमारी हाथ और पैर की हड्डियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। कितनी? 6। ग्राइडल को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक को बोलते हम पेक्टोरल ग्राइडल। ग्राइडल बोलो बच्चे, ग्राइडल को एक को बोलते हैं हम पेक्टोरल ग्राइडल और एक को बोलते हैं हम पेल्विक ग्राइडल। पेक्टोरल ग्राइडल की संख्या 4 है, पेल्विक की संख्या 2 है। इतनी बात क्लियर? फर्दर पेक्टोरल ग्राइडल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम स्कैपुला और एक को बोलते हैं क्लेविकल। क्लेविकल
और एक को बोलते हैं स्कैपुला, और इसे हम सोल्जर बोन भी बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड या शोल्डर बोन भी बोलते हैं। तो क्लेविकल दो होती है, ये भी दो होती है। क्लियर क्लियर। अब ये सम बिलो ग्राइडल्स वे बोन जो हाथ और पैर की हड्डियों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इनकी संख्या 6। पेक्टोरल ग्राइडल वे होते हैं जो हाथ की हड्डियों को जोड़ने में सहायक हो, और पेल्विक ग्राइडल वे बोन्स होते हैं, ये बोन्स होती है दो जो हमारे पैर की हड्डियों को जोड़ती है, जो हमारी लेग बोन को जोड़ती है। कौन सी बोन को जोड़ेगी? प्लेविकल। प्लेविकल कौन सी बोन को जोड़ेगी? प्लेविक, पैर की हड्डियों को। प से मतलब पैर से प्लेविक, प से पैर, पैर की हड्डियों को जोड़ेगी। पेक्टोरल ग्राइडल में दो आते हैं, एक होता है क्लेविकल। क्लेविकल दो बोन्स होती है जो हमारे हाथ को जोड़ती है, जो हमारे बाजुओं को जोड़ने का या हाथ को जोड़ने का कार्य करती है। क्लियर। और स्कैपुला वो होती है जो हमारे पीछों से सोल्जर को जोड़ती है। ये किसको जोड़ती है? सोल्जर को। इतनी सी बात क्लियर। तो ग्राइडल्स वे बोन जो हाथ और पैरों की हड्डियां जोड़ती है। प्लेविक पैर की हड्डियों को जोड़ेगी। स्कैपुल पेक्टोरल में दो पार्ट्स होते हैं, क्लेविकल जो हाथ की हड्डियों को जोड़ता है, स्कैपुलर जो सोल्जर को जोड़ने का कार्य, जो कंधों को जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर। तो इनकी संख्या हो गई 6, तो हमने इस पर भी चर्चा कर ली है। अब हमारा एक टॉपिक बचे, अब हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कर लिया है, कर लिया है ना। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कितनी हड्डी थी? 126, 120 या 6 या होगी। अब हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डी होती है? 80। इसको हम डिवाइड कर दें। सबसे पहले हम चेस्ट वाली हड्डियों पर बात करेंगे। चेस्ट में कितनी बोन होती है? 25। फिर हम बात करेंगे बैक बोन। बैकबोन में कितनी हड्डियां होती है? 26। फिर हम बात करेंगे हेड वाली पर, हेड में होती है 29। सो वन बाय वन टॉपिक बात करते। सबसे पहले चेस्ट। चेस्ट को हम हिंदी में छाती बोलते हैं, वक्ष गुहा भी बोलते हैं, वक्ष गुहा हिंदी में। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके। देखो चेस्ट में 25 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 25। हमारी चेस्ट में इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? रिब्स। इसे हम रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब्स। हिंदी में पसलियां। क्या बोलते हैं? पसलियां। अगर आपने रिब्स नहीं पता हो तो कोई पतला सा व्यक्ति हो, उसको ऐसे करा दीजिए, जो उसके इस तरह यहाँ से छाती से जो स्ट्रक्चर है उसे हम रिब्स बोलते हैं, पसलियां। तो पसलियां जो राइट वाली पसली होती है उसमें 12 हड्डियां, लेफ्ट वाली में 12 होती है। तो इसमें 12 हड्डियां हो गई और 12 यहाँ हो गई, तो टोटल कितनी होगी? 24 हो गई। और इनके बीच में एक हड्डी होती है जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। और इसकी संख्या कितनी होगी? 1। तो टोटल 12 एक वाले रिब्स, राइट वाले रिब्स में, 12 लेफ्ट वाले में, और एक जो इनके बीच में होता है, टोटल होगी 25। कैन यू टेल हाउ मेनी बोन्स इन द चेस्ट? 25। बच्चे 24 याद रखते हैं क्योंकि एक रिब्स की याद रखते हैं बेसिकली भी। 12 इस रिब्स की, 12 इस रिब्स की, टोटल होगी 24। आंसर हो जाएगा गलत क्योंकि बीच वाली हड्डी को कोई याद नहीं रखता है, स्टर्नम। क्लियर हो? चेस्ट में कितनी हड्डी होगी? 25 हो गई। क्लियर। सो अब हम कुछ रिब्स पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 से लेकर जो 7 तक के जो रिब्स होते हैं उसे बच्चे हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। याद रखना। फिर 7 से लेकर 9 वाले रिब्स को बोलते हैं हम फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। क्लियर है बात? और जो 10 से लेकर जो 12 तक के जो रिब्स होते हैं उसे हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स। इसलिए रिब्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ट्रू रिब्स, एक होते हैं फॉल्स रिब्स, एक होते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इतनी सी बात क्लियर हुई क्या? ओके। तो हमने चेस्ट बोन के बारे में पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं बैक बोन के बारे में। मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा करके देखना, बैक करके। वैसे आ जाना चाहिए, इतना कोई साइंस, इतना कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी इसमें। हंसते खेलते पढ़ेंगे बायोलॉजी को। कुछ टॉपिक होंगे जिसको हमने विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कि
आपको पता होगा कि गवर्नेंस वाला टॉपिक पे हमने बातें की थी, और शायद में भी आपको उसके उससे कुछ समझ में आया ही होगा और आपका थॉट प्रोसेस भी थोड़ा डेवलप हो होगा। लेकिन साइंस में, बायोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं, इसमें तो हम बोलते बोलते ही याद करेंगे। क्लियर है बात? जैसे कि गवर्नेंस को मैं बोलते बोलते हम याद नहीं कर सकते थे, उसमें तो हमें चीज़ों को समझना था। लेकिन इसमें तो हम बोलते हंसते गाते बायोलॉजी याद करेंगे, बायोलॉजी को समझेंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, ताकि कल को कोई राजनेता राजगुरु आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाए, आपको भी चीज़ों की समझ हो। सो बैकबोन, बैकबोन के बारे में पढ़ते हैं। ये होता है हमारा ब्रेन, मान लेते हैं ब्रेन। क्लियर है बात? ब्रेन के कई पार्ट होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। ये वाला जो पार्ट होता है, जो ये वाला जो पार्ट होता है पोन्स होता है, और मेडुला ओब्लांगटा होता है। क्लियर? यहाँ से निकले रहता है इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर। क्लियर? इसे ही हम क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं। इनकी संख्या होते हैं 26। तो याद रख लो, 1 से लेकर 7 तक के जो बोन होते हैं उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल स्पाइन। क्लियर है बात? और फिर जो 8 से लेकर जो 29 तक की जो बैकबोन की जो हड्डियां होती है उसे बोलते हैं हम थोरेसियस स्पाइन। क्या बोलते हैं? थोरेसियस स्पाइन। क्लियर हुई बात? और फिर 20 से लेकर 24 तक को बोलते हैं ल्यूम्बर स्पाइन। ल्यूम्बर स्पाइन। और फिर यहाँ 25वीं को बोलते हैं हम कोकिकस कैप्टम। कोइकस बोल रहे हैं, कोइकस, कोइकस। क्लियर हुई बात? इसको आप थोड़ा याद रख लेना। 1 से लेकर 7 वाले को सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसियस स्पाइन। अगर ये नहीं याद रख पाओगे, इतना याद रख लेना कि हमारे बैकबोन में 26 बोन होती है, बस। क्लियर? हमें जर्नलिस्ट थोड़ी बनना है इस पे, सो हमें स्पेशलिस्ट थोड़ी बनना है, बस इतना याद रख लेना। 1 से 7 वाले को सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसियस स्पाइन, ल्यूम्बर स्पाइन, और इसको बोलते हैं हम कोकिक्स, और एक को 25वीं को शायद सेक्रम बोलते हैं। सॉरी यार, सेक्रम, सेक्रम बोलते हैं इसे हम, सेक्रम, सेक्रम। और 26 वाले को बोलते हैं हम कोकिक्स। बस इतना याद रख लेना। क्लियर हुई बात? सो चलते हैं अब हम बात करेंगे हेड वाले बोन पर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे हेड में कितने बोन होते हैं? 29। उसको बांट दिया जाता है। जैसे स्कल, स्कल जिसे हम बोलते हैं खोपड़ी, आप बोलते हैं खोपड़ी मत खराब करो रे, तो उसमें कितनी बोन होती है? इसमें 22 होती है। और ईयर में, एक ईयर में 3 है, तो 2 में बताइए 6। और एक जो सबसे हार्ड बोन होती है जबड़े की, उसे बोलते हैं जा बोन। जा बोन, जा नहीं, जा, JAW, जबड़े की। ठीक है? तो टोटल 29, इसमें से 22 स्कल में होती है। और फेस, इनमें से भी फेस में होती है 14 बोन। और 8 हड्डियों के समूह को हम क्रेनियम बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारी कपाल होती है ना, जब बच्चे गंजे हो जाते हैं तो हम ऐसे ऐसे मारते हैं उसको, चिढ़ाते हैं उसे, गंजा गंजा, तो जो उसके कपाल होते हैं उसे हम क्रेनियम बोलते हैं। और क्रेनियम 8 हड्डियों का समूह होता है। हम ब्रेन वाले टॉपिक में उस पर बात करेंगे, क्रेनियम में कितनी हड्डी होती है, जब मैं वहाँ पर आपसे कहूँगा ना। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं क्रेनियम नामक हड्डी। क्रेनियम एक हड्डी नहीं, 8 हड्डियों का समूह होता है। फेस में 14 हड्डियाँ होती है। क्लियर बात? और ईयर में, एक कान में 3, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। हमारे कान की ये 3 हड्डियां याद रखना है, कब मैलियस बोलते हैं, इनकस, इनकस, स्टेप्स। स्टेप्स हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। इतनी सी बात क्लियर? और ह्योड होती है, जो जबड़े की हड्डी होती है, सबसे हार्ड बोन होती है। अब आपका एक होमवर्क है, क्या आप अपने फोन में गूगल में फेस बोन और क्रेनियम बोन को एक बार देख लेना। ठीक है? जो हमने
हेड बोन पर भी हम बात कर लिया। सो टोटल 126 की 26 बोन हो गई है। अब जल्दी से जल्दी काउंट करवाओ। सो हम फर्स्ट पहले हाथ से स्टार्ट करेंगे। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लैंगेसिस। शाबाश। अब ब्लैक बोन, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्शल, मेटाटार्सल, फ्लैंगेसिस। वेरी गुड। अब ग्राइडल पे आ जाओ। ग्राइडल दो टाइप की, पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल में 4 और पेल्विक में 2। पेक्टोरल में भी फर्दर 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक क्लेविकल हो जाता है, एक स्कैपुला हो जाती है, 2 उसमें होते हैं। और प्लेविक में टोटल मान ग्राइडल में 6 होती है, तो 120 और 6 126। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन पर। एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स? 80 बोन्स होती है। कितनी होती है? 80 होती है। और 80 में से भी 25 चेस्ट में। 25 चेस्ट में, अगर चेस्ट की बात करूं तो 12 इस रिब्स में, 12 उस रिब्स में, टोटल रिब्स में 24 और एक स्टर्नम में, टोटल 25 बोन होती है हमारी चेस्ट में। इतनी सी बात क्लियर हुई। और फिर हम हेड में कितनी बोन थी? 29 बोन। 29 बोन थी। 29 में से भी 14 फेस पर थी और 12 हमारी स्कल में भी थी। स्कल सॉरी हेड में 29 थी, फिर उसमें से भी जो हमारी 22 थी वो स्कल में थी, और स्कल में भी 2 थे। फेस पर 14 थी और क्रेनियम पर 8 हड्डियों का समूह था। एक ह्योड था और 6 ईयर में थी। क्लियर हुई बात। और बैकबोन में 26, तो टोटल 126। एक बार आपको काउंट करा देता हूँ। अब चलो हैंड में बोलो बच्चों 30, तो 2 में 60, फुट में 60, ग्राइडल में 6, हेड में 29, बैकबोन में 26, चेस्ट में 25। इसको करेंगे तो 206 आ जाएगी। इतनी सी बात क्लियर कर लो इसे। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 126। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 80, और ये हो गया 26। सो अगर आप मेरे साथ बोलते गए होंगे तो मे बी आपको ये सारी बोन्स याद हो गई होगी। नहीं हुई तो एक बार और वीडियो देखना। फिर भी नहीं हो तो जो जो मैंने लिखवाया है उसको कॉपी में लिखना, फिर याद करना, और आपको याद हो ही जाएगी। क्लियर हुई बात। अब अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि बताओ कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी बोन होती है, तो उसको ये मत कहना 206, उसको सारी बोन गिनवानी है। कैसे? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लैंगेसिस, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टिबिया, टार्सल्स, मेटाटार्सल, फ्लैंगेसिस। चेस्ट में 25 होती है, बैकबोन में 26 होती है, हेड में 29 होती है। वो कहेगा, फिर वो आपसे बात ही नहीं करेगा। क्लियर है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने शायद मजा आया होगा, आपको चीजें याद आई होगी, और आपको नई नई चीजें भी सब पता लगी होगी कुछ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ब्लड वाले टॉपिक के साथ। हम ब्लड पर भी इसी तरह से चर्चा करेंगे और कंप्लीटली बात करेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शन क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, पेरेंट्स से बच्चों में कैसा ब्लड ग्रुप, डिटेल से बातें करेंगे। इसी तरह हंसते गाते और सारी बातों पर चर्चा करेंगे, हार्ट वाले टॉपिक पर भी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और दूसरों को चीजें समझाते रहिए।